हेलो एवरीवन, ये वीडियो मेरा बेसिकली थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि लास्ट का जो एक साल उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करके अपने करियर को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो आप अभी जॉब के लिए ट्राई करेंगे या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई करेंगे। तो दोनों केसेस में क्या होगा, आपको जो लास्ट का एक साल है उसको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। या तो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे अपने ध्यान से उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कीजिए। और अगर आप JRF, SRF या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि आपको मास्टर्स में एग्जामिनेशन के जरिए एडमिशन मिले पर्टिकुलर, तो आप उसकी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कीजिए। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है, जैसे मेरे ही कॉलेज का अगर मैं एक केस बताऊं आपको, तो क्या होता था, थर्ड ईयर तक फुल हम इंजॉय करते हैं, देन लास्ट का जो ईयर आता है उसके हम 4-5 महीने तक AFO की तैयारी करते हैं, फिर लास्ट के 3-4 महीने जो बचते हैं उसमें हमको लगता है कि अब हमें MSc में एडमिशन ले लेना चाहिए, और फिर हम नेमराज सुंडा को रटना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, नेमराज सुंडा पढ़ने से आपके कुछ नंबर आ जाते हैं और आपको MSc में एडमिशन मिल जाता है। तो लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ठीक नहीं होता है कई बार, और कई बार जो हमें यूनिवर्सिटी मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो आपको दोनों केसेस में अपनी मेंटेलिटी को क्लियर रखना है। अगर मुझे कॉलेज के बाद जस्ट मुझे जॉब लेनी है तो मैं पूरे साल भर उसकी तैयारी करूंगा। अगर मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है या मुझे MSc में एडमिशन लेना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तैयारी स्टार्ट करूंगा, ना कि मैं दोनों तरफ दोनों नावों में पैर रख के चल रहा हूँ और आगे जाके मेरी जो पतवार है उसको मैं डुबा लूँगा, पूरी तरीके से नाव को डुबा लूँगा। तो वो वाला केस आपको नहीं करना। जनरली जो मेजर टारगेट है आपका उस पर ध्यान दीजिए। जो आपने डिसाइड किया है, आपको जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको UPSC करना है, आपको PSC करना है, आपको AFO देना है, आपको अगर मास्टर्स करके आगे चल के साइंटिस्ट बनना है, तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। ऐसा मत करिए कि मैं ये भी एग्ज़ाम कर लेता हूँ, ये भी एग्ज़ाम कर लेता हूँ। उस केस में जनरली ये देखने को मिलता है कि हम यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड यार, फॉर यू यार एज वेल एज मी यार, जो कि अच्छा नहीं लगता ये। थैंक यू।